बोलना है। और अगर बच्चा दुबला पतला फिर कुछ और बोलना है। अगर तो बच्चा है मोटा ताजा तो फिर क्या बोलना है? अगर बच्चा गोल मटोल है तो फिर बोलना है ये बच्चे की मसल्स बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? बच्चे की मसल्स बढ़ाएगा। तो प्रोटीन का काम है मसल बनाना, राइट? और अगर बच्चा बिल्कुल दुबला पतला है ना? तो फिर क्या बोलना है? फिर बोलना है ये बच्चे का वजन बढ़ाएगा, या हाँ बच्चे का वजन बढ़ाएगा। उल्टा नहीं कर देना, जो दुबला पतला उसको बोल रहा है मसल बनाएगा, और जो मोटा ताजा उसको बोल देना इसका वजन बढ़ाएगा। वो पहले से बढ़ा हुआ है भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए सब तीन तरह के प्रोटीन के तीन फायदे। इसके बाद 10 बोटेनिकल के बारे में बाद में बात करते हैं। इसके बाद आते हैं चार तरह के प्री और प्रोबायोटिक्स। अब ये प्री और प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? न्यूट्री चार्ज किट्स को अगर आप देखोगे ना, उसके अंदर लिखे हुए हैं दो तरह के प्रोबायोटिक्स, दो तरह के प्रोबायोटिक्स और दो तरह के प्रीबायोटिक्स। अब देखिए, मैंने आपके साथ न्यूट्री चार्ज बायोएज का एक सेशन किया था, शायद इस महीने अपने साथ है, न्यूट्री चार्ज बायोएज का सेशन है एक। मैंने आपको बताया था कि हमारा खाना हमारे मुंह के जरिए सबसे पहले भोजन नली के द्वारा सबसे पहले पेट में पहुंचता है, और पेट के बाद हमारा खाना जो है वो जाता है आंतों के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, और सबसे पहले जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे शरीर को अगर सबसे ज्यादा पोषक तत्व कहीं से मिलते हैं खाने से, तो वो हमारी आंत निकाल के देती है, छोटी आंत। हमारी आंत के अंदर बैक्टीरिया होता है, अच्छा बैक्टीरिया और बुरा बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया भी बैड बैक्टीरिया, राइट? जो गुड बैक्टीरिया होता है वो खाने को पचाता है, और जो बुरा बैक्टीरिया वो खाने को सड़ाता है, राइट? और नॉर्मली हमारे बच्चों के पेट में बहुत ज्यादा बुरा बैक्टीरिया हो जाता है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो बहुत सारा भोजन वो वाला करते हैं जो कि उनके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो उसके कारण क्या होता है? बहुत सारा बुरा बैक्टीरिया बच्चों के पेट में हो जाता है, जिसके कारण वो भोजन सड़ने लगता है। जब वो भोजन सड़ने लगता है तो गैस बनती है। तो बच्चा वो झूठ नहीं बोलता है कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, या मेरे को पॉटी नहीं आ रही है, या मेरा खाने को मन नहीं कर रहा है, राइट? वो बच्चा झूठ नहीं बोलता, वो एक्चुअल में चीज होती है दोस्त, वो सच में वो वाली चीज होती है दोस्त, राइट? तो उस टाइम पर अगर अच्छा बैक्टीरिया उसके पेट में चला जाए और उसकी संख्या बढ़ जाए, बुरा बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो उससे होगा क्या कि बच्चे को भूख लगेगी, बच्चा घर का खाना स्टार्ट करेगा, और एक बार बच्चे ने घर का खाना स्टार्ट कर दिया तो उससे होगा क्या? उससे फायदा ये होगा कि बच्चा जो है उसकी ग्रोथ घर के खाने से अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। न्यूट्रीचार्ज किड्स तो दे ही रहे हैं, लेकिन घर का खाना भी ऐड हो जाएगा अच्छा वाला, ग्रोथ एकदम से अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूट्री चार्ज किड्स में दो तरह के गुड बैक्टीरिया को बोलते हैं प्रोबायोटिक्स, गुड बैक्टीरिया को बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। तो दो तरह के कौन से हैं? लैक्टोबैसिलस, जो किसमें होते हैं? जो दही में भी होते हैं, और दूसरा बिफिडोबैक्टीरिया। तो दो तरह के गुड बैक्टीरिया डाले, राइट? और दो ही तरह के उनका भोजन। देखो, बैक्टीरिया है तो जिंदा है, तो इसका मतलब उसको भोजन भी तो चाहिए ना सर जिंदा रहने के लिए, तो मर जाएगा नहीं। तो अच्छा बैक्टीरिया, तो उसको दो तरह का भोजन दिया गया है। तो दो तरह का, उसको बोलते हैं प्रीबायोटिक। तो कौन सा है? एक है फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड। आप न्यूट्रीचार्ज किड्स का, ये देखो सर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। न्यूट्रीचार्ज किड्स का जो पैक है ना सर, उसके बिल्कुल सामने वाली साइड पे लिखा हुआ है। ये देखो सर, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपको स्क्रीन दिखाई दिया? गुड। ये देखो सर, लिखा हुआ ना डीएचए, डीएचए के बाद में लिखा हुआ है एफओएस। ये देखो सर, फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड। ये देखो सर, ये डीएचए के बगल में, जिनके पास न्यूट्रीचार्ज किड्स का डब्बा पड़ा हुआ है वो देख सकते हैं सर, एफओएस, फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स। तो एक एफओएस है, फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, और दूसरी है इनुलिन 5। तो ये दो तरह के प्रीबायोटिक जो है वो डाले। तो चार तरह के प्री और प्रोबायोटिक से बच्चे का जो है वो पाचन अच्छा हो जाता है, राइट? इसके बाद आते हैं दो तरह के अमीनो एसिड्स। ये क्या करते हैं? ये ये दो तरह के जो अमीनो एसिड्स हैं, ये क्या करते हैं? ये बच्चे के त्वचा और बच्चे के, आपको पता है ना प्रोटीन का हिस्सा होते हैं, हमने लास्ट टाइम बात की थी। तो ये बच्चे की त्वचा और बालों को बनाने में मदद करते हैं। और एक है डीएचए, डीएचए मॉलिक्यूल। डीएचए के बारे में भी आप जानते हो। तो थोड़ा सा डीएचए न्यूट्रीचार्ज किड्स में भी डाला हुआ है। जब हमने न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट या न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 नहीं बनाया था, तो उस टाइम से ये डीएचए मॉलिक्यूल जो है न्यूट्रीचार्ज किड्स का हिस्सा है।
राइट, तो ये ब्रेन के लिए होता है। तो अब 14 विटामिन, 14 मिनरल, 28, 3 तरह के प्रोटीन, 28 और 3 31, 4 तरह के प्री और प्रोबायोटिक्स, 31 और 4 35, 2 तरह के अमाइनो एसिड 37 और एक डीएच 38, बाकी बच गए 10 बोटेनिकल, 48 हो गए सर। तो अब बात करते हैं सर बोटेनिकल्स के बारे में। चलिए, तो बोटेनिकल्स का मतलब होता है जड़ी बूटी। दोस्तों, जब से इंसानों का जन्म हुआ है, मतलब आज से लाखों करोड़ों साल पहले, उस टाइम से इंसान कोई ना कोई जड़ी बूटी का इस्तेमाल करता था, चाहे कच्चा खाने के लिए, चाहे उबाल के काढ़ा बना के पीने के लिए, किसी ना किसी तरीके से इंसानों के जिंदगी में वो जड़ी बूटियां रही हैं। आज नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारे को खिलाने की कोशिश की, हमारे को अच्छी नहीं लगी, हमारे को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो हमने क्या किया, हमने छोड़ दी, तो हमने बच्चों को भी नहीं दी, तो वो आगे पास ऑन नहीं हुई। लेकिन वो जड़ी बूटियों के अंदर कुछ बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज रहती है, बहुत अच्छे फायदे रहते हैं, राइट। तो ये 10 जड़ी बूटियां जो है न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर डली हुई हैं, तो जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। सबसे पहला दोस्तों है फिलेंथिस निरूरी। अच्छा, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, केवल सुन लीजिए, 10 बोटेनिकल के 4 फायदे लास्ट में बताता हूँ। सबसे पहले है फिलेंथिस निरूरी। फिलेंथिस निरूरी को हिंदी में बोलते हैं भूमि आंवला या भूमि अमाल। इसका काम क्या है, ये बच्चे की भूख बढ़ाता है, जिससे बच्चा घर का खाना स्टार्ट करता है, राइट, पाचन में मदद। दूसरा है कैरम रक्स बर्गनम। ये इसको ये पंसारी की दुकान से मिल जाता है, इसको अजमोद या अजमोदा बोलते हैं। इसका काम क्या है, इसका ये काम है, ये बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, राइट। आपको पता है बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, दोपहर को गर्मी है, रात को एकदम से ठंड हो गई, बच्चा बीमार पड़, सर्दी है, बच्चा बारिश में भीग के आ गया, बच्चा बीमार पड़, गर्मी है, बच्चा खेलने के लिए गर्मी में चला गया, बच्चा बीमार होकर घर पे आ गया। आप सभी को पता है, आपके छोटे बच्चे हैं, आप में से ज्यादातर। इसके बाद तीसरी चीज है कैप्सिकम एनम। ये लाल मिर्ची का सत्व होता है, ये बच्चे को बंद नाक खोलने में मदद करता है। मिर्ची वही काम तो करती है ना, नाक ही तो बंद, नाक ही तो खोलती है, राइट, तो बंद नाक खोलने में मदद करता है। बाय, बेस्ट ऑफ लक। ऑरिगेनो वल्गेर। ऑरिगेनो वल्गेर जो होता है ये वाला, ये है अजवाइन, जो अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। अजवाइन का काम होता है दोस्तों, ये बच्चों को खांसी से बचाता है और छाती के संक्रमण से बचाता है, खांसी से और छाती के संक्रमण से बचाता है। पहुंच के फोन कर दिया। नेक्स्ट, इसके बाद आता है ये सिनेमन। सिनेमन को बोलते हैं हिंदी में दालचीनी। दालचीनी का काम है, ये बच्चे को बीमार करने वाले जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट देता है, मतलब बीमार होने से बचाता है। इसके बाद क्या है, ये तो आपका देखी हुई चीज है ना, ये वाली कौन सी है, अदरक, है ना, जिंजीबर ऑफिशियल में। ये क्या करता है, ये बच्चे को फ्लू, सर्दी ठीक करने में मदद करता है, बचाने में मदद करता है। जैसे आजकल है ना सर, आजकल सर्दी का मौसम है, साउथ का तो मेरे को पता नहीं, या छत्तीसगढ़ का तो पता नहीं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो अभी भी सर्दी, 5 डिग्री टेम्परेचर है भाई, आज भी, राइट। तो जिंजीबर ऑफिशियल, ठीक है, तो ये क्या करता है, बचाने में मदद करता है, सर्दी को, खांसी को, फ्लू को बचाता है। इसके बाद आता है ऑसिमम सेंटम, ये वाला, ये है तुलसी दोस्तों। ये सांस लेने वाला जो सिस्टम है, श्वसन यंत्र है, उसको स्वस्थ बनाए रखता है। इसके बाद आता है ये टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, गिलोय। ये क्या करता है, बच्चे को जो बच्चे का जो स्मरण शक्ति है, आईक्यू लेवल, उसको बढ़ाने में मदद करता है, राइट। ये क्या है, ये है विटिस विनफेरा। ये जो काले काले आपको अंगूर दिख रहे हैं ना, एक तो होते हैं किशमिश, है ना, जो नॉर्मल अंगूर से बनती है, एक उनका बड़ा भाई होता है, वो जो अंगूर होता है उसके अंदर एक बीज होता है, उसको बोलते हैं, सुखा के उसको बोलते हैं मुनक्का। तो ये मुनक्का है दोस्तों, न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर ये मुनक्का भी डला हुआ है। ये क्या करता है, आज भी हमारे घर में जब किसी बच्चे को खांसी वगैरह होती है, गला छाती जाम होती है, तो उसको मुनक्का जो है ना, वो तवे के ऊपर जिस पे रोटी बनाते हैं उसके ऊपर गर्म करके उसके मुंह में डाला जाता है कि बेटा खाना नहीं चूसना है, उससे फायदा मिलता है दोस्तों। तो इसमें भी डाला हुआ दोस्तों। तो ये हो गए दोस्तों 9 चीजें हुई, 3 2 5 2 7 2 9 चीजें। एक और है ग्लाइसराइजा ग्लाब्रा, मुलेठी। मुलेठी का काम क्या है, मुलेठी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है और गले के लिए भी अच्छी है। तो ये 10 बोटेनिकल के 4 काम लिख लीजिए जल्दी जल्दी से। 10 बोटेनिकल के 4 काम लिख लीजिए जल्दी जल्दी। पहला काम लिखिए, ये बच्चे को भूख लगाता है, बच्चा घर का खाना स्टार्ट करता है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से।
ये बच्चे को भूख लगाता है, बच्चा घर का खाना स्टार्ट करता है। दूसरा पॉइंट लिखिए सर, दूसरा पॉइंट लिखिए, ये बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो नाल चना खुशी दे, ये बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी बढ़ाता है। तीसरा पॉइंट लिखिए सर, तीसरा पॉइंट लिखिए, ये बच्चे का आईक्यू लेवल बढ़ाता है। आईक्यू लेवल का मतलब क्या होता है? सोचने, समझने और फैसला लेने की शक्ति और स्मरण शक्ति। ये बच्चे का आईक्यू लेवल बढ़ाता है। तो ये बच्चे का आईक्यू लेवल या सोचने, समझने और फैसला लेने की शक्ति बढ़ाने में बच्चे की मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चौथा और अंतिम पॉइंट, ये बच्चे को छाती के संक्रमण से बचाता है। कई साथी बोलेंगे सर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई तो छाती के संक्रमण से क्या, अपने को उसके बारे में क्या बात कर? नहीं दोस्तों, छाती का संक्रमण जो जिसको हम लोग चेस्ट इन्फेक्शन या चेस्ट कंजेशन बोल देते हैं सर, ये बड़ी दिक्कत होती है सर माँ बाप के लिए। पूरी रात बच्चा खांसता रहता है, पूरी रात बच्चे का नाक बहता रहता है, छाती जाम हो जाती है, बहुत सारी चीजें दिक्कतें होनी शुरू होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, राइट। तो ये 4 फायदे हैं। किड्स को दिया जा सकता है, जल्दी जल्दी से नोट कीजिए। हमारी गाड़ी थोड़ा लेट चल रही है, 5-7 मिनट। चलिए, न्यूट्रीचार्ज किड्स किसको दिया जा सकता है? न्यूट्रीचार्ज किड्स 2 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चे को दिया जा सकता है। 2 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चे को दिया जा सकता है। 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे को दिन में 1 बार, 7 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चे को दिन में 2 से 6 1 बार और 7 से 13 दिन में 2 बार। किसको नहीं देना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। जिन बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज है, शुगर है और वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, उनको नहीं देना है, उनको नहीं देंगे। जिन बच्चों को शुगर है, टाइप 1 डायबिटीज है और वो बच्चा इंसुलिन के इंजेक्शन लेता है, उनको हम लोग न्यूट्रीचार्ज किड्स नहीं देंगे। या फिर बच्चा किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और हॉस्पिटल के अंदर है, उनको नहीं देंगे, उनको नहीं देंगे। अच्छा ये होगा कैसे लेना है। न्यूट्रीचार्ज किड्स को आप बच्चे के स्वाद अनुसार बना के दीजिए। बच्चा बोलता है जी मेरे को शेक में अच्छा लगता है तो उसको शेक बना दीजिए, चॉकलेट शेक बना दीजिए, मैंगो शेक बना दीजिए। बच्चा बोलता है जी मेरे को पानी में अच्छा लगता है, पानी में डाल के दे दीजिए, साथ में कोई ना कोई फ्रूट एक एक्स्ट्रा डाल के उसकी स्मूदी बना के दे दीजिए। बच्चा बोलता है जी मेरे को दही में दे दीजिए, दही में दे दीजिए उसको बच्चे के स्वाद अनुसार। अच्छा क्यों बच्चे को या तो जब या बहुत मीठी चीजें पसंद होती हैं या फिर बच्चे को हल्की सी खट्टी चीजें या थोड़ी सी क्या बोलते हैं इसको, जैसे चिप्स वगैरह होते हैं ना, उस तरह की चीजें पसंद होती है। तो ये खट्टा तो बन नहीं सकता तो मीठा बनेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मीठा डाल दीजिए। अपना आरसीएम का शहद आता है वो थोड़ा सा डाल दीजिए, उससे क्या होगा बच्चा जो है वो थोड़ा बढ़िया तरीके से जो है वो इसको टेस्ट के तरीके से अपना। और कब तक लेना है? 13 साल, 12 या 13 साल की उम्र तक लेना है। लड़कियां हैं तो पीरियड स्टार्ट हो जाए तो बंद कर देंगे, तो न्यूट्रीचार्ज किड्स और न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट के ऊपर ला सकते। ठीक है। और दोस्तों याद रखिए न्यूट्रीचार्ज किड्स क्लिनिकली प्रूवन है। ये देखो सर इसके ऊपर लगा हुआ ना सर ये। अच्छा कई बोलेंगे सर चॉकलेट वाले के ऊपर लगा हुआ है, न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो वाले के ऊपर तो लगा ही नहीं हुआ। अरे सर दोनों के अगर दोनों को पास में रखोगे ना, दोनों के इंग्रेडिएंट सेम है। एक एक इंग्रेडिएंट का अंतर नहीं है, केवल अंतर क्या है? सिर्फ टेस्ट का। न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो वाले में मैंगो डला हुआ है, मैंगो रियल मैंगो पाउडर डला हुआ है, और न्यूट्रीचार्ज किड्स चॉकलेट वाले में रियल चॉकलेट पाउडर डला हुआ। केवल यही अंतर है सर, इसके अलावा और कोई अंतर नहीं है सर। ठीक है, तो इसीलिए वो क्लिनिकली प्रूवन है तो वो ऑटोमेटिकली। अच्छा देखो गवर्नमेंट को मानते हैं तो खुद नहीं लिखा, हालांकि लिखना चाहते तो लिख सकते थे क्योंकि सेम इंग्रेडिएंट उसके साथ भी है, राइट। तो क्लिनिकली प्रूवन में क्या है, तो 6 महीने लगातार बच्चों को दिया गया तो उनका वजन बढ़ गया, उनकी हाइट बढ़ गई। ठीक है, तो ये हाइट और वजन बढ़ाने के लिए जो है ये एक जबरदस्त लगता है दोस्तों। जो स्क्रीन आपके जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसकी फोटो खींच लीजिए सर, इसकी फोटो खींच लीजिए। क्योंकि जब आप फील्ड में जाएंगे, सेल करने के लिए जाएंगे न्यूट्रीचार्ज किड्स को, तो आप
आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि भारत में ज्यादातर माँ बाप जो है, ज्यादातर मतलब 40-50% माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ देते हैं, या हॉर्लिक्स देते हैं, या बॉर्नविटा देते हैं, या पीडियाश्योर देते हैं, या कॉम्प्लान देते हैं, कुछ ना कुछ वो बच्चों को दे रहे हैं। बहुत कम आपको घर ऐसे मिलेंगे जहां पर ये बच्चों को नहीं दिया जा रहा, अदरवाइज तो दिया जा रहा है, राइट। तो अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन को देख ले, ये पॉपुलर ब्रांड है जो मार्केट के अंदर बहुत मिलते हैं। सबसे पहले बॉर्नविटा सर, एक साल में 1500 करोड़ का बॉर्नविटा सेल होता है सर। ये जो कैडबरीज कंपनी है, ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है, ये स्विट्जरलैंड से आती है, यहाँ पर वो बनाती है, बॉर्नविटा बनाती है दोस्तों। सर 1500 करोड़ का बॉर्नविटा बेचती है सर एक साल। हॉर्लिक्स है तो उसके बाद और पीडियाश्योर है। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर 48 पोषक तत्व, बॉर्नविटा में 23 है, हॉर्लिक्स में 27 है, पीडियाश्योर में 37 है। न्यूट्रीचार्ज किड्स में 10 बोटेनिकल है दोस्तों, ये हमारी यूनिक चीज है, इसी प्रोडक्ट में नहीं है सर बोटेनिकल। न्यूट्रीचार्ज किड्स में हर 100 ग्राम प्रोटीन, हर 100 ग्राम न्यूट्रीचार्ज किड्स पाउडर में 23 ग्राम प्रोटीन है, 23 ग्राम्स प्रोटीन। बॉर्नविटा के अंदर 7 ग्राम प्रोटीन है, 7 ग्राम्स प्रोटीन, ठीक है। और हॉर्लिक्स के अंदर 11 ग्राम प्रोटीन। अब कई साथी बोलेंगे जी मेरा बच्चा था ना, आपका प्रोडक्ट महंगा है क्योंकि आपके प्रोडक्ट के अंदर जो है ना, आपका प्रोडक्ट जो है ना वो महंगा है। सर बहुत ध्यान से समझिए सर, आप अपने बच्चे को बॉर्नविटा को खिला रहे, क्यों खिला रहे? प्रोटीन के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, हड्डियां मजबूत करने के लिए। तो प्रोटीन कितना है? 7 ग्राम, केवल 7 ग्राम। हमारे में कितना है? 23 ग्राम, 3 गुना से भी ज्यादा दोस्तों, राइट। थोड़ा आगे चल के इसके बारे में और क्लैरिफिकेशन करो। हॉर्लिक्स 11 ग्राम प्रोटीन है, और प्रोटीन के नाम पर क्या डाला हुआ है? गेहूं का आटा, जौ का आटा, दूध का पाउडर। सर गेहूं का आटा का बच्चा रोटी नहीं खाता क्या? उसको अलग से गेहूं का आटा दूध में घोल के दिया जा रहा है। जौ का आटा, दूध का पाउडर दोस्तों। और पीडियाश्योर वाले तो और भी महान है, ये तो डॉक्टर लिख के देते हैं, पीडियाट्रिशियंस लिख के देते हैं। क्या लिखा हुआ है सर? हर 100 ग्राम में 14.1 ग्राम प्रोटीन है, मतलब तकरीबन न्यूट्रीचार्ज किट से 10 ग्राम कम। और क्या डाला हुआ है सर? प्रोटीन के नाम पर दूध का पाउडर, मिल्क पाउडर डाला हुआ है सर। मतलब जो लोग अपने बच्चों को दूध का पाउडर, अपने ये पीडियाश्योर देते हैं, इसका मतलब ये वो दूध का पाउडर दूध में घोल के देते हैं कि बेटा ये दूध का पाउडर है, दूध में घोल के पी ले। मतलब अजब गजब चल रहा है सर पूरे। राइट। हमारा प्रोटीन कौन सा है? सोया, वे, मिल्क प्रोटीन, राइट। अब न्यूट्रीचार्ज किड्स में हर 100 ग्राम में, न्यूट्रीचार्ज किड्स में हर 100 ग्राम में 59 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, जिसके अंदर चीनी भी है। बॉर्नविटा में 85 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 90% चीनी है 85 ग्राम का, मतलब 72 ग्राम चीनी है सर। हर 1 किलो बॉर्नविटा के पैक में 720 ग्राम केवल चीनी। मैं नहीं बोलता हूं सर, कौन बोलता है? वो खुद बोलते हैं सर, उनके पैक के ऊपर लिखा हुआ है 720 ग्राम चीनी है, 720 ग्राम चीनी। और मेरे को लगता है शायद आपके शहर में 42-45 या इसके आसपास चीनी का रेट होगा, या 40 होगा। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है? कितने की चीनी डाली हुई है? 7 चौका 28, 30 रुपए की चीनी, 30 की चीनी बनी ना भाई, 30 रुपए की चीनी डाली हुई है और प्रोडक्ट 420 रुपए में बिक रहा है सर। सोचिए तो सही सर, राइट। इसके बाद है सर हॉर्लिक्स। हॉर्लिक्स जो है इसके अंदर 79 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, चीनी से। पीडियाश्योर के अंदर 62.7 ग्राम। कई एक का मेरे को सवाल आया, वो भी मैं क्लेरिफिकेशन कर देता हूँ। एक मेरे को सवाल आया, सर न्यूट्रीचार्ज किड्स में चीनी क्यों डाली हुई? बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन था, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत सारे साथी बोलते हैं सर चीनी मत डालिए, चीनी हम लोग घर से डाल लेंगे। बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन था। क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ डायरेक्शंस है जिसके अंदर आपको न्यूनतम, क्योंकि बच्चे इस उम्र में जो 2 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चे होते हैं, उनकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ती है, उनके शरीर की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। और जो कार्बोहाइड्रेट है ये सबसे ज्यादा रेडीली अवेलेबल एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट से चलता है दोस्तों। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आईसीएमआर की कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपको मिनिमम इतना कार्बोहाइड्रेट या मिनिमम इतनी एनर्जी आपको डालनी है दोस्तों, करेक्ट। तो इसीलिए डाली हुई है दोस्तों, उसी के कारण डाली हुई है, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उनके अनुसार, राइट। तो ये हो गया दोस्तों न्यूट्रीचार्ज किड्स का पूरा टॉपिक, राइट।
अब आते हैं, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं आगे हम लोग के न्यूट्री